नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2024 की शुरुआत से बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। पूरी दुनिया ये सब होते हुए देख रही है। दुनिया भर में ये मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के वर्तमान शासक मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के विरुद्ध लगातार हो रही इस हिंसा को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। यूनुस खुद को बांग्लादेश की कथित अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर कहते हैं। हालांकि वहां के संविधान में ऐसे किसी पद का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यूनुस ने अपने लिए पद क्रिएट करवा लिया और सरकार के मुखिया बनकर बैठ गए। यूनुस, जिन्हें एक बड़ा सेक्शन अमेरिकी डीप स्टेट का पिट्ठू कहता है, स्वयं को बहुत सोफिस्टिकेटेड बताते हैं, स्वयं को बड़ा उदारवादी दिखाते हैं। वास्तव में वे इतने उदारवादी हैं कि हिंसा के विरुद्ध हो रहे हिंदुओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए इस्कॉन के बड़े संत चिन्मय कृष्ण दास के ऊपर देशद्रोह का फर्जी केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आरोप नहीं मिला तो यही आरोप लगा दिया कि दास के प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के झंडे के ऊपर दूसरा झंडा रखा गया। अब आप बताइए, इसके आगे क्या कुछ और कहा जा सकता है? इससे बड़ा दोगलापन और कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ी हिपोक्रेसी और कुछ हो सकती है? एक ऐसा नेता जो स्वयं को मसीहा की तरह पेश करता है, जो कहता है कि उसके मुल्क में हिंदुओं पर कोई हमले नहीं हो रहे बल्कि सब कुछ प्रोपेगेंडा है, सब कुछ बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, उसकी सरकार एक हिंदू संत को इस आरोप में जेल में डाल देती है कि कोई दूसरा झंडा मुल्क के झंडे से ऊपर रखा गया। अब आगे और ध्यान से सुनिए। इस्कॉन के संत और बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के अध्यक्ष दास को जेल में डाला, उन्हें जमानत नहीं मिलने दी और जब हिंदुओं ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर ही लाठी चार्ज करवा दिया गया। कोर्ट के बाहर हिंदुओं पर हमला किया गया और सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों, खबरों की माने तो चिन्मय कृष्ण दास के वकील, जो खुद मुस्लिम था, उसको भी पीट पीट कर यूनुस के समर्थकों की भीड़ ने मार डाला। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि जो वकील दास की ओर से अदालत में पेश हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई। यह है कथित महान यूनुस की उदारवादी और नए बांग्लादेश की सरकार। दोस्तों, हिंदू संत को जेल में डाल दिया गया, खबरों के अनुसार उनके वकील की हत्या कर दी गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि यहाँ से शुरू हुआ और फिर वही हुआ जो अगस्त से बांग्लादेश में हो रहा है। सम्मिलित सनातनी जागरण जोट ने मीडिया को बताया कि कोर्ट में हिंसा के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। चटगांव में हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई मंदिरों पर भी हमला किया गया। हिंदुओं के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए चटगांव में सड़कों पर रैलियां निकाली गई। सड़कों पर अगर कोई रक्षा सूत्र पहने हुए सनातनी दिखा तो उसकी पिटाई की जा रही है। यह सब हो रहा है, वीडियो फुटेजेस हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब कुछ है, लेकिन नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस इसे नकार देंगे। हो सकता है कि द हिंदू की सुहासिनी हैदर एक बार फिर उनका कथित इंटरव्यू करेंगी और वे पिछली बार की तरह कह देंगे कि यह सब तो प्रोपेगेंडा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि सुहासिनी हैदर जैसे पत्रकार उनसे पलटकर ये भी नहीं कहते कि फिर ये वीडियो क्या है, जो घर जलाए गए हैं वो क्या है, जो मंदिरों पर हमले किए गए हैं वो क्या है। प्रत्यक्ष को कोई कैसे प्रोपेगेंडा कह सकता है, लेकिन यूनुस तो कह सकते हैं और पूरा इकोसिस्टम उनके ही बयान को अंतिम सत्य मानकर कहेगा कि देखो, यूनुस कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर कोई हमले नहीं हो रहे। एक बात और समझिए, वैश्विक वामपंथी उदारवादी इकोसिस्टम चुप्पी साध कर बैठा है। अगस्त से लेकर दिसंबर आने वाला है। पिछले 4 महीनों से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन एक भी कथित निष्पक्ष इंटरनेशनल मीडिया में उन पर हो रहे अत्याचारों पर बात नहीं हो रही, बल्कि अल जजीरा जैसे प्रोपेगेंडा पोर्टल यूनुस के इंटरव्यू को ही बार बार चला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हिंदुओं के विरुद्ध कोई हिंसा नहीं हो रही, बल्कि वो सब तो प्रोपेगेंडा है। हमारे देश में भी कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम यही कुछ कर रहा है। सबसे पहले द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे थे कि बांग्लादेश हिंदुओं की चिंता करना मूर्खता है, वो सब प्रोपेगेंडा है। और कहा भी ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा, वहाँ के ईसाइयों का क्या होगा। ये सब बेबुनियाद और बेवकूफ बातें हैं। काश प्रोपेगेंडा ही होता तो कम से कम बांग्लादेश के हिंदुओं को इतनी क्रूरता ना सहनी पड़ती, उनके घर ना जलाए गए होते, उनके मंदिर जलाए ना जा रहे होते, उनकी हत्या ना की जा रही होती, रक्षा सूत्र देखकर उन्हें मारा ना जा रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सब सत्य है, प्रोपेगेंडा नहीं। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस जी, जलते हुए घर, मरते हुए लोग और जेल में बंद संत, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं हो सकते। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और चटगांव में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।